गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 20/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत की जा रही है? रामनाथ कोविंद, श्री अमित शाह, श्री गुलाम नबी आजाद, श्री NK सिंह। इसका सही जवाब है श्री रामनाथ कोविंद। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री अमित शाह, श्री गुलाम नबी आजाद, श्री NK सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप, श्री हरीश साल्वे, श्री संजय कोठारी, श्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितिन चंद्रा। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा एक ऐसी प्रणाली की कल्पना करती है जिसमें सभी राज्यों और लोकसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि मतदाता एक ही दिन और एक ही समय पर लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के लिए मतदान करेंगे। पैनल ने संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन की सिफारिश की है। इसके लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। समिति ने अनुच्छेद 324A की सिफारिश की, जिसमें कहा गया है कि संसद यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सकती है कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव आम चुनावों के साथ कराए जाएं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 133, 134, 135, 136। इसका सही जवाब है 134। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 134वीं है। यह मानव विकास के 3 बुनियादी पहलुओं स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर में किसी देश की औसत उपलब्धियों का एक सारांश समग्र माप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। इसका सही जवाब है 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भारत में हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। यह हर बच्चे का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को स्वीकार करने और सराहना करने के लिए मनाया जाता है। सन 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल को ग्रह से बीमारी को खत्म करने के लिए पहले कदम के रूप में शुरू किया गया था। 1995 में 1995 में इसी दिन भारत सरकार ने देश से इस बीमारी को खत्म करने के पहले प्रयास के रूप में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। तभी से 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश।
हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। यह परियोजना खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम नेशन मिशन ऑल एडिबल ऑयल पाम NMEOOP के तहत मिशन पाम ऑयल के अनुरूप है। 3F ऑयल पाम ने इस क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है तथा 2030 तक 1100 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। अकेले अरुणाचल प्रदेश ने ऑयल पाम की खेती के लिए 1,30,000 हेक्टेयर उपयुक्त भूमि की पहचान की है। भारत वर्तमान में अपनी आवश्यक पाम तेल का 96% आयात करता है, जो देश के खाद्य तेल आयात बिल का 67% है, जो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। NMEOOP का लक्ष्य तेल पाम ऑयल की खेती और कच्चे पाम तेल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है। इसे भारत सरकार द्वारा अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका विशेष ध्यान उत्तर पूर्व क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निधि छबर, AP दास जोशी, ज्ञानेश भारती, राहुल सिंह। इसका सही जवाब है राहुल सिंह। राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राहुल सिंह निधि छिब्बर की जगह लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में RBI ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 1.4 करोड़ का जुर्माना लगाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC। इसका सही जवाब है बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में RBI ने कुछ नियामक मापदंडों का अनुपालन न करने पर बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने कुछ निर्देशों का पालन न करने पर बंधन बैंक पर 29.55 लाख का जुर्माना भी लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने किस देश में पहला विदेशी कार्यालय खोला है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने बांग्लादेश में ढाका में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना, जिसका उद्घाटन संयुक्त रूप से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्री शेख हसीना जी ने 18 मार्च 2023 को किया था, बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए पहली सीमा पार पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल का परिवहन कर सकती है और इसे 375 करोड़ रुपए से अधिक की कुल अनुमानित लागत में पूरा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? UK, USA, फ्रांस, जर्मनी। इसका सही जवाब है USA। हाल ही में अमेरिका ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है। कानून के अनुसार बाइट डांस को 6 महीने के भीतर अपनी अमेरिकी संपत्ति बेचनी होगी या ऐप पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फिच की संशोधित रेटिंग के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की ग्रोथ कितनी होगी? 6.7%, 6.8%, 6.9%, 7%। इसका सही जवाब है 7%। फिच की संशोधित रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर 7% रहेगी। यह मजबूत घरेलू मांग और निरंतर व्यापार और उपभोक्ता विश्वास स्तर के कारण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री अनुराग ठाकुर। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने विशाल पांडे द्वारा लिखित इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक इजराइल हमास संघर्ष पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।